नमस्ते, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्किन टाइटनिंग के बारे में। कई बार क्या होता है कि हमारे स्किन जो लूज़ होने लगते हैं वो बहुत ही कम एज में लूज़ होने लगते हैं। आजकल के टाइम में स्किन लूज़ होना इज़ नॉट लिमिटेड टू द एजिंग और विद द ओल्डर एज, बट ये आजकल प्री मेच्योर एजिंग भी देखने को मिलती है। आपको फेस से ही देखकर लगेगा कि इसमें प्री मेच्योर अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा, अपनी उम्र से आप ज़्यादा दिखने लगते हैं सिर्फ फेस की वजह से। फेस में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अगर लूज़ हो गया है, आपका ग्लो ख़त्म हो गया है, तो प्री मेच्योर एजिंग के साइंस आपको देखने लगते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अपने फेस को ग्लो करने के लिए, यूथफुल देखने के लिए बहुत सारे आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, बट ये प्रोडक्ट्स ओनली 10 या 20% ही वर्क करता है, जबकि आपका 80% जो है आपका एक्सरसाइज, फेस एक्सरसाइज, योगा या फिर आपका डाइट, ये दोनों मिलकर आपका वर्क करता है। तो सबसे पहले आज हम कुछ योगा के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको शो करूंगी, और इस वीडियो के लास्ट में कुछ डाइट के बारे में भी बात करूंगी कि कुछ डाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्किन मसल्स को टाइट रखने में, यूथफुल रखने में, ब्यूटीफुल रखने में। तो चलिए सबसे पहले हम फेस योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फेस योगा करना ज़रूरी क्यों है? इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज और योगा करते हैं तो आपका जो स्किन का मसल्स है उसमें ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी अंदर से। बाहरी प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत बहुत ही कम या लिमिटेड या नहीं के बराबर पड़ेगी, तो आप अंदर से ग्लो कीजिएगा, यूथफुल लगेगा एंड सुंदर दिखिएगा। तो फेस योगा करने के लिए, फेस एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो आप बच्चों की तरह बिल्कुल जिस तरह से बच्चे चेहरे बनाते हैं उसी तरह से मोस्टली आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो आपके एक्सरसाइज होंगे, जो प्रेशर आप एक्यूप्रेशर देंगे तो उसी टाइप का मोस्टली होगा। तो चलिए, जिसमें पहला एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें है कि आप इसे हम फिश माउथ कहते हैं। फिश माउथ में क्या होता है कि आप इसे फिश की तरह बनाते हैं, इसे अंदर की तरह। जिस तरह से आपने फिश के चेहरे को देखा होगा, ये इस वजह से क्या होता है कि ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो पूरा आपका चेहरा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये मसल्स में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है। तो चलिए करते हैं इसको, हम रेपिटेशंस में करते हैं। हर एक्सरसाइज, हर एक्सप्रेशन जो है आप कम से कम 3 या 5 बार ज़रूर कीजिएगा। तो कीजिए कैसे? और हम 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स उस पोजिशन में, उस एक्सप्रेशन में आपको होल्ड करना है एंड देन रिलीज करना है। तो पहला करते हैं फिश माउथ। रिलीज करेंगे, अगेन करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। आप देखेंगे कि इधर के जितने भी मसल्स हैं ये आपको फेस फैट लूज करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो इसे आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप बेड पे कोई काम कर रहे हैं, कहीं हैं, आप खड़े खड़े हैं, कभी भी आप कर सकते हैं फेस योगा। इसमें अब जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है हम अपने दोनों गालों में अपने जितना भी एयर फिल कर सकें, और ये दोनों फिंगर्स यानी इंडेक्स फिंगर्स और मिडिल फिंगर्स को अपने लिप के ऊपर रखना है और ऐसे करना है। फिर इसको रिलीज करना है। इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि 10 या 20 सेकेंड्स आप होल्ड करके रखिए, मिनिमम कम से कम 10 सेकेंड्स तो होल्ड करके रखिए, और इसको रिपीटेशन कर सकते हैं, 3 या 5 बार आप कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, आप अब आप कहेंगे कि ये 2 फिंगर ही क्यों, इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर ही क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फिंगर का आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आपका ब्रेन से और नर्वस सिस्टम से, तो इस वजह से। और हमारा आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो या फिर एक्सटर्नल हो, टच करने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स, कुछ भी, सब कुछ वर्क करने के लिए ब्रेन का सही सिग्नल देना बहुत ज़रूरी है।
तो इस वजह से ये दोनों फिंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए हम इसको वापस से रिपीट करते हैं। इस पोजीशन में आप कम से कम 10 या 20 सेकेंड्स होल्ड करके रखिए एंड इसको हम रिपीट करेंगे 3 से 5 बार। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड है। आप क्या कर सकते हैं, बिना इसको रखे हुए आप सबसे पहले एयर को फिल कीजिए यहाँ पे, इस लेफ्ट वाले राइट एंड लेफ्ट आपको दोनों एक्सचेंज करते रहना है इस तरह से। कभी एयर इस तरफ लाना है, कभी एयर इस तरफ लाना है, फिर एयर इस तरफ लाना है एंड आप दोनों तरफ करने के बाद फिर अपर या लोअर यहाँ पर भी आपको लाना है। जैसे देखिए मैं करके दिखाती हूँ, आप इसको रिपीट में कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी बैठ कर सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं। तो ये जैसा मैंने किया है वैसा आप कर सकते हैं। अपने एंड से अपना रिपीटेशंस बढ़ाइए और उसको 3 से 5 बार कम से कम मिनिमम कीजिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि हम अपने मुंह से हम सांस भरते हुए अंदर की तरफ लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए मुंह से ही। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा गाल थोड़ा पिचक जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो गाल फूल जाता है। तो देखिएगा इसको कैसे करना है। कोशिश कीजिए कि जो है ब्रीदिंग है वो बहुत ही स्लो कीजिएगा, डीप कीजिएगा, तो आप ज़्यादा हवा भर पाइएगा एंड ज़्यादा सांस छोड़ पाइएगा, हवा छोड़ पाइएगा। तो चलिए फिर से इसको रिपीट करते हैं। इस तरह से इसको आपको रिपीट करना है 5 बार 10 बार आप कर सकते हैं इसको रिपीट। और जितना हो सके आप डीप ब्रेथ लीजिए, मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा इसमें आप क्या करेंगे, अपनी गर्दन को कम से कम 45 डिग्री पे ऊपर की तरफ इसको करेंगे टाइट और अपने मुंह को आप पाउटी जैसे बनाते हैं वैसे बनाइएगा। और सांस छोड़ते हुए बाहर लेना है, जैसे अपने ओम के शेप में आप सांस छोड़ते हुए बाहर लीजिएगा एंड पहले ऐसे पाउडर बनाना है एंड फिर उसको इसी तरह से आप लेफ्ट एंड साइड राइट साइड भी करेंगे। लेफ्ट साइड आप अपने गर्दन को करके फिर थोड़ा सा 45 डिग्री तक ऊपर एंड फिर
सामने की तरफ एंड आप अपने दूसरी तरफ में जाएंगे एंड 45 डिग्री ऊपर, फिर से वापस पाव बनाइए। एंड सांस छोड़ते हुए रिलीज करना है वापस इधर। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फेस का, वो है आप अपने फेस को पूरी तरह से स्क्वीज करना है, पूरी तरह से सिकोड़ना है, आपका नाक, मुंह, आँख सब कुछ, और फिर उसको वापस से रिलीज करना है। तो देखिएगा आपका पूरा जो फेस का मसल्स है उसमें आपको फील होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन फील होगा पूरा ऐसे। पूरी तरह से अपने चेहरे को स्क्वीज कीजिए। तो इसको भी आप 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। इसमें भी आप देखिएगा कि पूरी फेस को बहुत ही आराम मिलेगा। एक और एक्सरसाइज है अपने फेस मसल्स को टाइट करने के लिए, वो है जैसे सिंह मुद्रासन की मुद्रा में। जैसे आपने सिंह मुद्रासन में आप अपने जीभ को बाहर निकालते हैं पूरी तरह से, उसी तरह से इसमें भी करना है। अपनी जीभ को बाहर निकालिए, आंखों को पूरा खोल दीजिए, पूरा फैला दीजिए, और अपने देखिएगा अपने चेहरे के पूरे मसल्स इस पे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम करते हैं, फिर से वापस स्टार्ट करते हैं इसको। हम वापस से रिलीज करेंगे। इसमें आप देखिएगा आपका चेहरा, गाल, आपके चेक जो है, आपके आईज, आपके फोरहेड सब वर्क करते हैं। तो पूरी तरह से आंखों को जितना आप खोल सकते हैं उतना खोलिए। वापस से इसको करेंगे, इसको भी 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। तो ये हो गया आपका सिंह मुद्रासन मुद्रा में आप अपने फेस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है, और लास्ट में अपने फेस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों पाम को रगड़ना है। अब आपको जब फील होगा कि थोड़ा सा गर्मी इसके अंदर आ गई है, आपका पाम गर्म हो गया है, बस इसको आप पूरे चेहरे पे छोड़ दीजिए। फील कीजिएगा इसकी गर्मी को अपने स्किन पे, अपने फेस पे। वापस से करेंगे हम। एंड अपनी आंखों के सामने रखेंगे। इसमें जो अपने आईज के भी आसपास के मसल्स होंगे वो भी रिलैक्स होंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं 3 से 5 बार। आंखें बंद कर लीजिएगा, पूरे चेहरे को आप ढक सकते हैं। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। ये जो है लास्ट में रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है अपने फेस के लिए, आईज के लिए। जैसे आप योगा करते हैं, योगा में लास्ट में आप शवासन करते हैं अपने आप को रेस्ट देने के लिए, उसी तरह से हमारे फेस मसल्स को भी रेस्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट में ज़रूर कीजिएगा इसे। तो जैसा कि हमने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम अपने फेस एक्सरसाइज और साथ ही साथ डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब जो है जितना हमारा फेस के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है हमारे स्किन को टाइट रखने के लिए, यूथफुल रखने के लिए, ग्लो करने के लिए, उतना ही ज़रूरी हमारे फेस के लिए हमारा डाइट भी ज़रूरी है। तो डाइट में सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है हाइड्रेटेड रखना अपने आप को, यानी वाटर। पानी की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहा भी गया है कि कम से कम मिनिमम आप 7-8 गिलास वाटर तो ज़रूर लीजिए, पानी ज़रूर पीजिए दिन भर में, क्योंकि अगर आप वाटर पीते हैं तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं और ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब पानी अगर आप
भरपूर मात्रा में पिएंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, उसमें भी चमक बनी रहेगी स्किन के मसल्स में भी। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक कोलाजन। कोलाजन जो है वो एक प्रकार का ये एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, जिससे स्किन जो हमारी होती है वो टाइट होती है और ये यूथफुल या फिर ग्लो दिखता है। तो इसमें जो पहला जो इम्पॉर्टेंट जो कोलाजन बूस्ट करने के लिए जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है आपका सिट्रस फ्रूट्स, यानी किसी भी टाइप का सिट्रस फ्रूट। फॉर एग्जांपल आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, कीनू हो गया, मौसमी हो गया। तो ये जो सारे हैं आपको सिट्रस फ्रूट के अंदर आते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर कोलाजन के प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा हाथ इसका होता है। तो इसलिए आपको ये सारे जो है डाइट, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं आपको रेगुलरली लेने चाहिए, डेली बेसिस पे लेने चाहिए, ताकि आपकी ये स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड हो गया बहुत सारे जो बेरीज हैं वो भी बहुत ही अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, क्रेनबेरी हो गया, ब्लूबेरीज हो गया। इस तरह के बहुत सारे बेरीज जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके स्किन के लिए। और लास्ट में जो बात करने वाले हैं वो है फेस मसाज। मसाज करना भी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कम से कम आपको वीक में एक बार नहीं तो 2 बार अपने फेस का मसाज कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका फेस मसल्स जो होता है काफ़ी रिलैक्स होता है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है फ्लो, और इस वजह से आपके फेस में ग्लो बना रहता है। आप ये मसाज जो है ऑयल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है वो ऑयल से मसाज ना करके कोई भी एक अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम से भी मसाज कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं जो इसमें आपका फेस एक्सरसाइज और डाइट और मसाज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश कीजिए जो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं वो कम से कम आपको यूज़ करना पड़े, ताकि आपका जो मेनली 90% वर्क जो है आपका डाइट और योगा से ही पूरा हो जाएगा। तो आप अंदर से ग्लो करेंगे, इनर से आपका फेस ग्लो होना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने प्री मैच्योर एजिंग को रोक सकते हैं। आप अपनी स्किन को टाइट रख सकते हैं, जो लूज़ होता जा रहा है तो उसको आप टाइट कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.